राजपक्षे का इस्तीफा विपक्ष के दबाव के आलोचना में राष्ट्रपति ने देश भर में लगाया गया था। उन्होंने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। उड्डयन मंत्री सिंधिया ने दी एयरलाइन को चेतावनी का ऐसा विवाद बर्दाश्त नहीं। साइक्लोन आसानी का दिखने लगा असर। पश्चिम बंगाल ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून बदलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी नसीहत का धारा 124 की दोबारा करेंगे जांच। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चहलकदमी तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की प्रेस वार्ता का 51% का टारगेट वोट पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 51% का टारगेट वोट पूरा किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही सिवनी विरोध मामले पर कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। सिवनी में कहीं भी विरोध नहीं हुआ है। का 51% वोट शेयर को नीचे तक, केवल भाषणों में नहीं, केवल टारगेट नहीं, इसको पूरा करना। ये हम नीचे तक हमारे बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से बूथ का सशक्तिकरण, सक्षम बूथ बनाने का हमारा जो टारगेट है, उसमें हमारी ये जो लीडरशिप है, इस काम को इम्प्लीमेंट करने वाली लीडरशिप है, चिंता करने वाली लीडरशिप है, तो उनसे बातचीत समय समय पर होती है। तो 51% वोट से हम लगातार इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको हम जरूर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना सरगुजा दौरा रद्द कर दिया है। वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यह बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंबिकापुर में समीक्षा बैठक करना था। सोशल नेटवर्किंग साइट पर ब्लैकमेलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नाबालिग आरोपी ने छात्रा को इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल कर हजारों रुपए लिए। वहीं छात्रा ने परिजनों के साथ जाकर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करने की सलाह भी दी है। वैधानिक कानून है, उसके तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। और अधिकतर मामले ये सामने आया कि आपस में जो बच्चियां हैं और उनके साथ जो लड़के पढ़ते हैं, उनके साथ में जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रिलेशन, एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। उसी कम्युनिकेशन का मिसयूज करके ब्लैकमेलिंग किया गया। पिछले वाले मामले में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में भी हम आरोपी, चूँकि वो आरोपी भी जो है नाबालिग है, इसलिए उसमें जो प्रोसेस है, कानून का जो रूल है, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। बड़वानी में बीती रात यात्रियों से भरी बस असंतुलित होकर खाई में पलट गई। बस खरगोन से द्वारकापुरी जा रही थी, जिस दौरान स्कूल के सामने खेत में बस असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 40 लोग सवार थे। वहीं गोपाल बस के यात्री ने बताया कि बस के कांच फोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हम द्वारका जी जा रहे थे खरगोन से। कितनी बसें थी? 3 बस थी। ये कौन सी बस पलटी है? ये तीसरे नंबर की बस पलटी है। आप भी इसी में बैठे? हाँ, मैं इसी में बैठा था। तो ये क्या कैसा हुआ है हादसा? ये एकदम से टेपर जैसे कूदी तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पलटी खा गई। एक अंदाज से कितने घायल होंगे? 6-7 जन घायल हैं। ज़्यादा गंभीर तो नहीं है? नहीं, एक को हो सकता है गंभीर है। एक गंभीर है। हाँ, जयपुरिया स्कूल के पास में टर्न में एक बस पलटी खा गई, जो खरगोन से द्वारकापुरी जा रही थी। 3 बसें थी, 2 बस आगे निकल गई, एक बस पलटी खा गई। उसमें कम से कम 4-5 लोग घायल हुए। टोटल 19-20 लोग थे उसमें सवारी।
उसमें कोई ज़्यादा कोई घायल नहीं हुए, 4-5 लोग घायल हुए, उनको अस्पताल भिजवा दिया। भिंड के कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई और विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जेके जैन, संयुक्त कलेक्टर आर ए प्रजापति, एसडीएम महगाम श्री वरुण अवस्थी समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गंगा सप्तमी के मौके पर बीती शाम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने कोरी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती में भाग लिया। आरती के बाद मिश्रा ने नर्मदा नदी को मलिन और दूषित पानी होने से बचाने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन, राजनेता अपनी व्यवस्था अनुसार नर्मदा को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं, मसलन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है। भजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। भजन के अंतर्गत उसमें केवल एक भाव कहा गया है कि समय की अवस्था को देखते हुए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी अपने संविधान के अंतर्गत ये लिखा है, वर्णन किया है कि समय की अनुकूलता में कभी भी अगर समय ऐसा लगता है तो बदलाव किया जा सकता है, थोड़ा बदलाव आ सकता है, परंतु उस भजन के अंतर्गत कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी भी तरह का संविधान को कोई अपशब्द कहा गया हो या कुछ बात कही गई हो। उसके अंतर्गत केवल इतना कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी जैसे वर्णन किया कि नर्मदा की गोद को साफ रखें, अभी प्रवचन के माध्यम से उसका वर्णन भी किया है। मैं तो यही चाहूँगा, मां नर्मदा की गोद जल्दी से जल्दी आप लोग ये पॉलीथीन आदि जो गंदे नाली का पानी आ रहा है या नालों का पानी आ रहा है, वो एकदम नर्मदा में आना रोक दिया जाए और नर्मदा को क्लीन करा जाए। राजगढ़ के बालोड़ी में शहीद जवान हुकम सिंह भिलाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दरअसल देश की सेवा करने जवान हुकम असम में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद रविवार को जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाया गया, जहां पूरे नगरवासी शहीद हुकम के काफिले पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शमशाबाद के गांव गोलना से एक मामला सामने आया है, जहां 2 मासूम खेलते समय कुएं में गिर गए, जिस दौरान पानी में डूबने से दोनों मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीतापुर पुलिस ने चोरी के मामले में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामला राजपुरा गोठान और आंगनवाड़ी केंद्र का है, जहां बीते दिनों 7 चोरों ने गोठान और आंगनवाड़ी केंद्रों को निशाना बनाया था, जिसकी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये है कि राजापुर के सरपंच के द्वारा थाने सीतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आंगनबाड़ी से कुछ सामान चोरी हुए हैं, उनके ठाणे से तार चोरी हुआ है, तो अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ये तुम्हारा कुमार कुशवाहा, प्रवीण धनीदास एवं राहुल कुशवाहा इसमें शामिल है, जो आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जब तक घटना घटित स्वीकार किए, जो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। श्योपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज ने राजपूत छात्रावास पर महाराणा प्रताप का पूजा अर्चना की। साथ ही इस अवसर पर शहर के गोलंबर चौराहों पर भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया। सभी सामाजिक युवाओं को महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने के साथ समाज की सेवा करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर समेत समाज के सभी वरिष्ठजन मौजूद रहे। अनूपपुर में राज्य शासन कन्याओं के लिए संकल्पबद्ध होकर नेक कार्य को प्रेरित कर रही है। आपको बता दें, कन्याओं की शिक्षा, लिंगानुपात और रोजगार के अवसर समाज में स्थान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। वहीं कलेक्टर सोनिया मीणा ने कहा कि जिले में 45,498 कन्याओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। मंदसौर के शामगढ़ नगर से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल देवी महिषासुर मर्दानी के मेले में लड़कियों से फिल्मी गानों पर असली नृत्य करवाया जा रहा था, जिसका आयोजन नगर परिषद ने किया था। आपको बता दें,
इस मंच पर डांस चल रहा था, उसी मंच पर पीछे महिषासुर मर्दिनी की बड़ी तस्वीर लगी थी। वहीं जनता मामले का कड़ा विरोध कर रही है। नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाडली लक्ष्मी बेटियों का फूल माला से सम्मान किया गया। वहीं 10वीं 12वीं परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली और खेल जगत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली सभी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। नरसिंहपुर में अपराध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बजरंग दल और राम सेना ने घर में सो रहे 2 आदिवासियों को पीट कर मार डाला, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द की जाए, साथ ही दोनों मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए समेत नौकरी देने की मांग की गई है। बैरागढ़ में विधायक रामेश्वर शर्मा ने बूढ़ा खेड़ा में पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर भूमि पूजन किया। आपको बता दें, जल शोधन संयंत्र से 1 ट्री हिल्स ओवरहेड टैंक तक पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। वहीं विधायक शर्मा ने कहा कि शहर तालाब के निकट होने के बाद भी क्षेत्र के लोग को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के बाद गांधीनगर और विजयनगर के नागरिकों को भी भरपूर पानी मिल सकेगा। नरसिंहपुर के करेली में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां ऐतिहासिक राम मंदिर में बने दुकानों के ऊपर 2 मंजिला इमारतों को गिरवा दिया गया है। वहीं प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मंदिर परिसर के पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता, तब तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कहा कि जिनके भी अतिक्रमण परिसर में हैं, वे समय रहते हटा लें, वरना नुकसान की जवाबदारी दुकानदारों की ही होगी। पूरे कार्रवाई को लेकर चूँकि राम मंदिर के जो प्रांगण परिसर में है, उसमें 2 मंजिला अतिक्रमण, 2 मंजिला मकान बना के भी अतिक्रमण है। इस वजह से छोटी मशीनें से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, अतिक्रमण नहीं हट पा रहा था, इसलिए पोकलेन मशीनें वगैरह और बड़ी मशीनें बुलाई गई हैं ताकि राम मंदिर के संपूर्ण परिसर से संपूर्ण अतिक्रमण हटाया जा सके। कब तक सर कार्रवाई ये चल रही है अभी, और कब तक जारी रहेगी? जब तक पूरा जो है परिसर से अतिक्रमण नहीं हट जाता है, तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। क्या जिनकी ये अतिक्रमण थे उनसे एक बार चर्चा हुई थी बैठ के, या सीधा तोड़ने की कार्रवाई हुई है? नहीं, उनको नोटिस 32 दिए गए थे, उनको पर्याप्त समय भी दिया गया था कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया और कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। करीब 12:30-1 बजे दोपहर में तो बिलासपुर रोड की तरफ से आ रही एक कार में अज्ञात कार चालक द्वारा रविशंकर और चैन दास, ये 2 आदमी जो एक मोटरसाइकिल से थे, इन्हें ठोकर मारकर एक्सीडेंट किया गया, तथा बाबूलाल मिंज जो इंदरपुर निवासी है, उसके मोटरसाइकिल को भी ठोकर मारे हैं, जिसमें बाबूलाल और चैन दास की स्थिति गंभीर बनी हुई है, तथा रविशंकर नाम का व्यक्ति जो सपना सुखरी का रहने वाला था, वो मौके पर ही फौत कर गया है। और कार का जो चालक था अज्ञात, वो घटना स्थल के बाद घटना कर फरार हो गया है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। खातेगांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनपद पंचायत द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान निकाय योजना के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 134 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, वन मंत्री विजय शाह, सांसद रमाकांत भार्गव ने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया और कार्यक्रम के सफल होने पर एसडीएम त्रिलोचन गौड़, तहसीलदार आर.के. गुहा समेत सभी संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की। ये हमारी आन बान और शान है, और गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं जो हम लोग सोचते भी नहीं थे, उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर गरीब की कन्याओं की शादी की योजना
मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी, सरकार बीच में जब हट गई थी हमारी और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 50,000 देंगे, लेकिन शादियां हम लोगों ने कराई, हमारी उपस्थिति में हुई, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। दोबारा जब हमारी सरकार आई, ईश्वर का, मां नर्मदा का आशीर्वाद था, सांसद जी, विधायक जी, हम लोग सब साथ में हैं, और पुनः शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने जो अपना धर्म था, जो अपना फर्ज था, उसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए हर समाज की कन्याओं की शादी के लिए बीड़ा उठाया, कन्यादान किया। बहुत ही पारिवारिक वातावरण में इस कन्यादान का आयोजन हमने यहाँ पर किया। वेद मंत्रों के साथ, परंपरागत रीति रिवाजों के साथ ये सामूहिक विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश की सरकार जिस बात के लिए पूरे भारतवर्ष और दुनिया में जानी जाती है कि बेटी का जन्म होना बोझ नहीं है, बेटी के जन्म से लेकर लाडली लक्ष्मी, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए गांव की बेटी जैसी महत्वाकांक्षी योजना, जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को 50% का आरक्षण स्थानीय और ग्रामीण निकायों में, और साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी महत्वाकांक्षी योजना की बेटी बोझ नहीं है, उसके विवाह की जिम्मेदारी किसी ने अपने कंधों पर ली। तो मध्य प्रदेश के मामा, उनके बच्चियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।